नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। आज से 2 दिन तक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज है सम्मेलन का विषय। 120 से अधिक देश होंगे शामिल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज से राष्ट्रीय युवा महोत्सव। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। थीम है विकसित युवा, विकसित भारत। जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित हर परिवार को दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए का अंतरिम राहत पैकेज। प्रभावित इलाकों में पुनर्वास का काम जारी। लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील। चीन में कोविड से होने वाली मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर जताई चिंता। WHO प्रमुख ने कहा, सही रिपोर्ट और सही डेटा उपलब्ध कराए चीन। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली NCR में हुई बूंदाबांदी। अगले 2 से 3 दिन पहाड़ी राज्यों समेत कई जगह बारिश का अलर्ट। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच। 3 मैच की सीरीज में भारत के पास 1-0 की बढ़त। और कटक के बाराबती स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ हॉकी वर्ल्ड कप। कल राउरकेला में स्पेन के साथ होगा भारत का पहला मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत अब मजबूती और तेजी के साथ विकासशील देशों की आवाज बन रहा है, जिसका एक और उदाहरण है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की भारत के पास मेजबानी। इस शिखर सम्मेलन की आज से 2 दिन के लिए शुरुआत हो रही है, जिसकी वर्चुअल माध्यम से भारत मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन सत्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता है। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाने और मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला में एक साझा मंच पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इस शिखर सम्मेलन के लिए 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुरूप है। स्वामी विवेकानंद का प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके अनमोल विचार दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रेरणा है। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भारत में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में आज के ही दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया और 1985 में इसे हर साल मनाया जाने लगा। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ था। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास अपना लिया था।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज होगा। इस साल युवा उत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। देश भर से करीब 7,500 युवक इस उत्सव में भाग लेने धारवाड़ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। ये देश के सभी भागों की विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। इस वर्ष ये महोत्सव आज से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम विकसित युवा विकसित भारत है। सम्मेलन में विविध क्षेत्रों को कवर करने वाले 5 विषयों कार्य, उद्योग और नवाचार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शांति और साझा भविष्य पर चर्चा होगी। इसके साथ ही स्थानीय पारंपरिक संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लगभग 10 लाख लोगों को योग करने के लिए एकत्र करने हेतु लक्षित योगाथन महोत्सव कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगा। आयोजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा 8 स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित हर परिवार को 1.5 लाख रुपए के अंतरिम राहत पैकेज की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में मकानों के ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रभावित परिवारों को बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। तात्कालिक तौर पर प्रति परिवार 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी जा रही है। प्रभावित परिवारों के लिए 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में भूधसाव के कारण प्रभावित भू भवन स्वामियों को स्थायी अध्यासन विस्थापन नीति तैयार होने से पूर्व 1 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि दी गई है। प्रभावित भू भवन स्वामियों को अपने भवन के सामान की ढुलाई और तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए गैर समायोजन एकमुश्त विशेष ग्रांट के रूप में 50,000 रुपये की धनराशि दी गई है। ये धनराशि उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण ने जारी की है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि इंद्रेश और सरपंच तितली को कर देते हैं कीर्ति के खिलाफ और उधर कीर्ति किडनैपर्स के खिलाफ रचती है एक नई चाल। जब तक कीर्ति है तब तक उदय कभी इसका नहीं हो सकता। कीर्ति को इस गांव से पार करना है। सरपंच और इंद्रेश के शातिर दिमाग ने तितली को भी फंसाया अपने जाल में। कीर्ति बाहर गई, उदय तुम्हारा हुआ। आप शायद मेरा इंतजार कर रहे हैं। कीर्ति ने भी चली शतरंज की एक नई चाल। तो कौन सी होगी वो चाल?
ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और बाल कृष्ण में आज आप देखेंगे मां पार्वती द्वारा देवता मम की रचना की कथा, और साथ ही विष्णु जी सुनते हैं मां लक्ष्मी को। ये राधा भी ना कुछ कम नहीं है, ये स्वयं कान्हा को सताती रहती है और फिर कान्हा का ही नाम लगा देती है। कहती है सारी चंचलता ये कान्हा करता है, और करती ये है। पार्वती, मान गए तुम्हें? तुम्हारी हंसी से इतने सुंदर पुरुष की रचना हो सकती है। यदि मैंने तुम्हारी रचना की है तो मैं आज से तुम्हें मम कहूँ, और मेरा आदेश है कि तुम मेरे पुत्र गणेश के पास जाकर उनकी आराधना करो। त्रिलोक पे राज करने का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया है सेना अध्यक्ष जी, जो देवलोक की विजय बिना अधूरा है। अतः हमारा अगला लक्ष्य देवलोक है। अब क्या होगा आगे, कैसी होगी ये कथा, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और तेजपुर जनरल स्टोर में आज आप देखेंगे कि सोनी पारो और आकाश के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर देती है। तब पारो और आकाश मुंबई में नए तेजपुर जनरल स्टोर का उद्घाटन करते हैं, और उधर नमन चिम्मी की वजह से घर छोड़कर चला जाता है। नहीं पारो, आज नहीं, आज सिर्फ मेरी बारी है, तो फिर कभी कह लेना। मैंने बहुत दिल दुखाया ना तुम्हारा। देखो ना, नमन भी मुझे बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया। तुम सब मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं कभी कुछ समझ ही नहीं पाया। एक बात कान खोल के सुनने निराली, तुम दोनों की वजह से ही उसने घर छोड़ा। जब तक तू उसको वापस लेके नहीं आएगी ना, तुम दोनों इस घर पे कदम मत रखना। ये बताओ, अब अपने तेजपुर जनरल स्टोर के बारे में क्या क्या सोचा है? ये ना बाकी स्टोर्स की तरह नहीं होगा। इसकी यूएसपी होगी कि यहाँ सब चीज एसएमईज होगी, एवरीथिंग। अब आगे की कहानी क्या होगी, ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप इन खास धारावाहिकों का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत में बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में देर रात हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके कारण सुबह की ठिठुरन और बढ़ गई। दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। खासतौर पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार से फिर गलन वाली ठंड लौट सकती है। फिलहाल उत्तर भारत के कई शहर ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का सितम जारी है। अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट है। गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ दमदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर सीरीज को अपना बनाना चाहेगी। पहले वनडे में भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम बेहद मजबूत दिखा। विराट कोहली ने लगभग 4 साल के बाद घर में शतक लगाया, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी अच्छे रंग में दिखे। 3 मैच की वनडे सीरीज में फिलहाल भारतीय टीम 1-0 से आगे है। वैसे ईडन गार्डन्स के मैदान पर भारत और श्रीलंका की टीम वनडे में 5 बार भिड़ चुकी है, जिसमें 3 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि 1 बार श्रीलंका ने जीत दर्ज की है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।